जनता की गाढ़ी कमाई प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र पर लुटाई जा रही है। आज LIC और SBI का करोड़ों रुपया अडानी के डूबते जहाज को बचाने के लिए लगाया जा रहा है। हम आप सभी निवेशक हैं, भले ही आप शेयरों में निवेश ना करते हो, लेकिन आप बैंकों के ग्राहक ज़रूर हैं। हम आप सभी, SBI सबसे बड़ा बैंक है और LIC सबसे बड़ी संस्था है। 45 करोड़ लोगों के खाते उसमें हैं। बिना ग्राहकों के पूछे, बिना पॉलिसी धारकों की अनुमति लिए हमारे पैसे को अडानी की कंपनियों में लगाया जा रहा है। ये एक संस्थागत चोरी है और माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा था कि चौकीदार ही चोर है, और वो धीरे धीरे साबित हो रहा है। उन्होंने रघुराम राजन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा कि बहुत जल्दी ये जो गुब्बारा है अडानी और अंबानी का तिलिस्म, ये टूटेगा, और वही हो रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के सारे जो झोल झाल हैं उसको जाहिर कर दिया। चाइनीज़ कंपनियों के साथ जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है वो उनके हिस्सेदार हैं। आज अडानी को भारत से जोड़ा जा रहा है कि अडानी इज़ इंडिया, इंडिया इज़ अडानी। ये देश के नाम का दुरुपयोग है, ये राष्ट्रद्रोह है। अडानी जैसे लोगों पर जो भारत के नाम का और भारत के झंडे का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। संसद में जब विपक्ष इसकी मांग करता है तो सरकार चर्चा से भाग रही है। आज पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमंडल हर राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा है कि अडानी चोर नहीं है। अडानी यदि चोर नहीं है तो श्वेत पत्र क्यों नहीं लेके आते? आखिर उनको FPO अपना कैंसिल क्यों करना पड़ गया? सऊदीया की कंपनियों ने FPO में पैसा लगाया और रिटेल इन्वेस्टर्स ने नहीं लगाया। मैं व्यक्तिगत तौर से तो मैं निवेशक नहीं हूँ अडानी पोर्ट्स में, और मैं कभी भी अडानी की कंपनियों का मैं पक्षधर भी नहीं रहा। लगातार अडानी का पैसा घट रहा है और बैंकों पर दबाव बढ़ रहा है। स्थिति आ गई है कि बैंकों को डिफेंड करने वाला आज कोई नहीं। बैंक दिवालिया हो सकते हैं, LIC डूब सकती है। LIC में पर लोगों का विश्वास था, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, लेकिन वो अडानी के साथ थी, अडानी के साथ है, न जीवन के साथ है न जीवन के बाद है। SBI ग्राहकों की सेवा में हमेशा तत्पर, लेकिन वो तो पूंजीपतियों की सेवा में तत्पर। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र होने का फ़ायदा समझो। अगर मैं बैंक का डिफ़ाल्टर हूँ तो मेरी सिबिल 450, 350। अडानी जी की सिबिल किस बैंक ने चेक की, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर कितना उनका क्रेडिट स्कोर है, इसको रिजर्व बैंक बताए। और सबसे बड़ी समस्या इस पर है, और जो क्वेश्चन मार्क है, वो सेबी की चुप्पी है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चुप्पी जो है वह प्रश्न खड़ा करती है कि इस पूरे घोटाले में सेबी और RBI ये दोनों शामिल हैं। इस पर देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और मैं निवेशकों से भी कहूँगा, जो SBI के ग्राहक हैं, LIC के ग्राहक हैं, वो जान लें कि सहारा कंपनी जैसा हाल, सहारा और पल्स जैसा हाल ना हो। इसलिए जागरूकता के आधार पर अपने संस्था में जिसमें आपने निवेश किया, जिसमें आपकी पॉलिसी है, जिस बैंक के आप ग्राहक हैं, उस बैंक से सवाल ज़रूर पूछें कि अगर मैं 3 किश्तों के बाद अगर डिफ़ाल्टर हो जाता हूँ तो वो 400 बैंकों में डिफ़ाल्टर होने के बाद भी दोबारा लोन का अधिकारी क्यों हुआ, कैसे बना? इन सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए।